पहलगाम की उस शांत वादी में जहां आमतौर पर हवा फूलों की खुशबू लेकर बहती थी, इस बार बारूद की गंध तैर रही है। एक पर्यटक अपने परिवार के साथ आया था घाटी की खूबसूरती को निहारने। तभी एक हमलावर आया और उसने पूछा, क्या तुम हिंदू हो? इस सवाल का जवाब हाँ में था और अगले ही सेकंड गोली चल गई। एक जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। क्या तुम हिंदू हो? अब ये सवाल नहीं, स्क्रिप्ट है। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस वाक्य को ऐसे उठाया जैसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी न्यूज रूम में इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही मिल चुकी हो। क्या तुम हिंदू हो? अब ये महज एक सवाल नहीं है, अब ये एक सुनियोजित नैरेटिव बन चुका है। टीवी चैनलों के लिए ये एक नया हथियार था, सोशल मीडिया के लिए एक नया ट्रेंड और राजनीतिक दलों के लिए एक नई ध्रुवीकरण की मिसाल। अब ये सवाल आतंकियों का सवाल नहीं रहा, ये सवाल उन एंकरों की जुबान पर चढ़ गया है जिनकी टीआरपी धर्म युद्ध पर टिकी होती है। क्या तुम एक हिंदू हो? ये अब आतंकी नहीं पूछते, अब ये सवाल भारत के हर नागरिक के दिल में इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि वो एक दूसरे को शक की नजरों से देखना शुरू कर दे। पर्दे के पीछे की रणनीति। असलियत ये है कि ये सवाल अब एक कठपुतली बन चुका है जिसे टीवी चैनल और सोशल मीडिया अपनी सुविधा अनुसार नचा रहे हैं, और जनता जो असल मुद्दों से परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो इन सवालों में उलझ रही है। क्योंकि जब लोग तुम हिंदू हो में उलझ जाएंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल क्यों बर्बाद है, भ्रष्टाचार में कौन शामिल है और असल में कश्मीर में क्या चल रहा है। क्या तुम हिंदू हो? इस सवाल को उठाकर असल में साजिश को दबाया जा रहा है, क्योंकि ये हमला भारत के नागरिक पर हुआ था, न कि किसी धर्म के इंसान पर। लेकिन इस सवाल को इस तरह परोसा गया, देश को दो टुकड़ों में बांट कर दिखा दिया गया, हिंदू और मुस्लिम। सोशल मीडिया नफरत की फैक्ट्री। ट्विटर पर ट्रेंड चल गए हैं #Hindus not safe, #Kashmir files again, #Islamic terror। लोगों ने बिना जांच, बिना प्रमाण व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के सहारे फैसले सुना दिए। अब हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं, हर मुसलमान आतंकवादी है, देश को हिंदू राष्ट्र बना दो। और इसी बीच देश की असली चिंताएं डूब गईं, किसानों की आत्महत्याएं, घटती डीजीपी, बेरोजगार युवा। क्योंकि धर्म का नशा सबसे सस्ता और सबसे खतरनाक नशा होता है, और यही नशा सोशल मीडिया और टीवी जनता को पिलाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। राजनीति का मुख्य चेहरा जो दिखता नहीं मगर तय करता है। अब हर जगह कोई आतंकी हमला होता है, राजनीति शांत नहीं रहती, वे काम पर लग जाती है। वो ये देखती है कि इस मौत को धर्म में कैसे बदला जाए, वो ये प्लान बनाती है कि किस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और इस मौत को कैसे वोट में बदल दिया जाए, और वो ये सुनिश्चित करती हैं कि असल चर्चा, सुरक्षा चूक, इंटेलिजेंस फेलियर्स, आतंकवाद की फंडिंग कभी खबरों में ना आए। क्योंकि तुम हिंदू हो, अब ये लाइन एक हमलावर की नहीं रही, ये एक टीवी चैनल की हेडलाइन बन चुकी है, एक नेता का चुनावी बयान बन चुका है और एक आम आदमी के मन में बोया गया जहर। क्या हम सब कठपुतली बन चुके हैं? कभी आपने सोचा है कि कोई आतंकी क्यों किसी खास धर्म का नाम लेकर हमला करता है? क्योंकि वो जानता है कि भारत में उसका निशाना सिर्फ एक जान नहीं, उसका निशाना भारत की सामाजिक एकता है। पर अफसोस की बात यह है कि हम उसी जाल में फंस जाते हैं। हम वही करते हैं जो आतंकवादी चाहता है, हम एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। क्योंकि तुम हिंदू हो अब सवाल नहीं रहा, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा हो गया है जो जैसे ही चलता है देश में नफरत की फाइलें खुल जाती हैं। इस देश को बचाना है तो सवाल बदलने होंगे। हमें पूछना है, क्या तुम इंसान हो? क्या तुम सच्चाई जानना चाहते हो? क्या तुम इस देश को एक रखने में विश्वास करते हो? क्योंकि अगर हम हर बार धर्म में बढ़ते रहे तो ये देश धर्म के नाम पर ही टूट जाएगा, और तब ना कोई हिंदू बचेगा, ना मुस्लिम, बचेगी सिर्फ राख। क्या तुम हिंदू हो? इस सवाल को हर जगह फैलाया जा रहा है, लेकिन इसका असली मकसद धर्म नहीं, राजनीति है। इसे समझिए, इससे लड़िए, धर्म के नाम पर मत बटिए, सवाल पूछिए, जांच कीजिए और साजिश को पहचानिए। क्योंकि अगर आप अब भी नहीं समझे तो अगली गोली सिर्फ किसी धर्म की नहीं, हम सबकी आजादी की छाती में लगेगी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पहलगाम में घूम रहे टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने हमला किया है। और सूचना यह है कि इस आतंकवादी हमले में एक की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर लोग घायल हैं। आपको बता दें, इसके पहले जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं हमलों की, वो जम्मू में हुई थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्रीनगर के टूरिस्ट प्लेस पर, खासकर पहलगाम जो सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, वहां पर आतंकवादियों का हमला हुआ है और इस हमले में तकरीबन एक के मारे जाने की खबर है और 1 दर्जन लोग घायल हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। और दोस्तों, आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले पर।
जम्मू कश्मीर में ये आतंकवादी हमला, अगर हम श्रीनगर की बात करें, घाटी की बात करें, तो लंबे समय के बाद हुआ है। इसके पहले जो अमरनाथ की यात्रा थी उस पर हमला हुआ था तीर्थयात्रियों पर, लेकिन पहलगाम में आज जो हमला हुआ है इसमें उन तीर्थयात्रियों पर, उन टूरिस्टों पर हमला किया गया है जो वहां घुड़सवारी कर रहे थे, निहत्थे थे, और उन पर बताया जा रहा है कि 3 आतंकवादी आए और उन्होंने वहां पर गोलियों की बौछार की। गौरतलब है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले साल यानी 2024 में तकरीबन 34 से 35 लाख टूरिस्ट वहां पर आए थे, और इस वक्त आज के समय में टूरिस्ट सीजन पीक पर है और हजारों लाखों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वहां पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर और डल लेक पर घूम रहे हैं, और इस आतंकवादी हमले के जरिए जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो विकास के काम हो रहे हैं उस पर भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अमित शाह ने एक हाई लेवल इंक्वायरी मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह ने 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था, और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था के इंतजाम को लेकर उन्होंने उसकी तारीफ भी की थी। हालांकि इस हमले की सभी पार्टियों ने निंदा की है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जहां पर उसकी सरकार है, और चाहे वो बीजेपी हो। सबका यही कहना है कि ये एक कायराना हमला है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, कौन लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करना चाहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि अब से कुछ दिनों के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर तक की रेल यात्रा की शुरुआत भी करने वाले हैं। जी हां, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत की जो ट्रेन है वो भी जाएगी, यानी रेल सेवा बहाल हो जाएगी जम्मू के कटरा से और कश्मीर के श्रीनगर से, और इससे टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। लेकिन संभवतः शायद हमारे पड़ोसी देश को यह रास नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि बढ़ते हुए टूरिज्म को देखकर, श्रीनगर के जम्मू के विकास को देखकर ये कायराना हमला किया गया है। ये हमला उस वक्त हुआ जब पहलगाम में जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, वो वहां घूम रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, और उनके साथ जो घोड़ा लेकर चलते हैं जिनको पोनी कहा जाता है वो उनके साथ थे, और उस दौरान उन पर यह हमला किया गया। और उस दौरान वहां पर कोई भी सिक्योरिटी का बंदा नहीं था, पुलिस फोर्स नहीं थी, आर्मी नहीं थी, और उन निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी की गई। निश्चित रूप से ये एक कायराना हमला है, और निश्चित रूप से ये कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पर्यटकों की आमद हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर का जो ट्यूलिप गार्डन है, पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन वहां 7.5 लाख टूरिस्ट आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। महज 20 से 25 दिनों के भीतर जो है 7 लाख से ऊपर टूरिस्ट जो है वो ट्यूलिप गार्डन पहुंचे हैं। ये एक रिकॉर्ड अपने आप में है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि टूरिस्टों के ज्यादा जाने से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। निश्चित रूप से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को ये डेवलपमेंट और ये बरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और इसके साथ जो है जम्मू कश्मीर की बरकत को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 30 जून से जो है वो इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, और इसी साल 2020 के बाद से पहली बार मानसरोवर की कैलाश यात्रा भी शुरू हो रही है। हालांकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो उत्तराखंड से होगी, लेकिन अमरनाथ की यात्रा जो है वो 30 जून से शुरू होगी, और पहलगाम जो है वो इसका एक मुख्य पड़ाव माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आतंकवादियों के निशाने पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है, टूरिज्म बिजनेस है, बल्कि साथ ही साथ आने वाला जो अमरनाथ की यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, इस पर भी निशाना लगाया गया है, और लोगों को जो है डराने की कोशिश की गई है। अब सवाल यह उठता है कि अभी तक ये हमले जो हो रहे थे वो जम्मू में हो रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले एक महीने पहले जो है जम्मू में इस तरह की वारदातें काफी बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद से आर्मी फोर्सेज जो हमारे सुरक्षा बल हैं उन्होंने काफी कोशिश की और
तमाम ऑपरेशन चलाए। उसके बाद से जम्मू में जो है ये जो आतंकवादी हमले हो रहे थे सीरियल तरीके से, उस पर रोक लगाई गई। लेकिन उसके बाद ये जो हमला किया गया पहलगाम में, और इस पहलगाम में हमला के जरिए जो है आतंकवादियों ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आप कश्मीर ना आइए। लेकिन इस हमले से क्या जो टूरिज्म है JNK का वो रुक जाएगा? शायद नहीं। इस आतंकवादी हमले के बाद जो है वो जो जिन्होंने हमला किया आतंकवादियों ने, वो फरार हो गए हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, जो आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो पहलगाम गए होंगे, और जिस जगह पर ये पर्यटक घूम रहे थे, जहां पर वो घुड़सवारी कर रहे थे, उसके आसपास जंगल का इलाका है। और निश्चित रूप से जो आतंकवादी है वहां के भूगोल से परिचित थे, और हमला करने के बाद वो फरार हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाश जारी है। और इस बीच जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा जो है तमाम जो नेता हैं, चाहे वो PDP की महबूबा मुफ्ती हो, उनका भी कहना है कि ये एक कायराना हरकत है। और साथ ही साथ ये इन लोगों का कहना है कि धारा 370 जब समाप्त की गई थी, उसके बाद से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति और भरोसे और विश्वास के साथ साथ विकास की जो लहर दिख रही है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश आतंकवादियों के द्वारा की गई है। और एक फॉरेन कंट्री के स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के आधार पर कोशिश की गई है, लेकिन ये उनको अपने मकसद में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ये एक चेतावनी है, ये एक वार्निंग है एक तरह से, कि इस साल जो है, जो अगर हम बात करें टूरिस्ट के इनफ्लो की जम्मू कश्मीर में, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार टूरिस्टों की संख्या जो है जम्मू कश्मीर में 40 लाख से ऊपर जाने की संभावना थी। निश्चित रूप से इस हमले के बाद से बहुत सारे जो पैकेज टूर हैं वो कैंसिल किए जाएंगे। बावजूद इसके मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा बल जो है, वो जो टूरिस्ट वहां पर हैं, इस वक्त मौजूद है या फ्यूचर में जाने वाले हैं, उनका वो ख्याल रखेंगी, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगी। तो क्या ये हमला जम्मू कश्मीर की आत्मसम्मान पर चोट है? वहां पहुंचने वाले टूरिस्टों के जो कॉन्फिडेंस है उसको कमजोर करने का प्रयास है? और क्या आतंकवादी या उनके आका या जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? ऐसा कहना बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद की शुरुआत हुई तो वो 90 के दशक से शुरुआत हुई। 1991-92 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई, और एक वक्त ऐसा लगा था कि शायद जो है वो ये जो आतंकवादी हरकतें हैं वो हाथ से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आज भी जो है इन तमाम हमलों के बावजूद, पिछले करीब 30-35 सालों से चल रहे आतंकवादी हमलों के बावजूद, आतंकवादी घटनाओं के बावजूद जो है, न तो जम्मू में टूरिस्टों का जाना कम हुआ है, न ही फिर श्रीनगर में टूरिस्टों का जाना कम हुआ है। और अगर पिछले साल 35 लाख टूरिस्ट श्रीनगर पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार भी उनकी संख्या 35 से 40 लाख के बीच होगी। और इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं या इस तरह की जो कायराना हरकतें हैं आतंकवादियों की, या स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को स्पॉन्सर करने वाले कंट्रीज की, उससे निश्चित रूप से न तो सिर्फ सुरक्षा बलों का और न ही टूरिस्टों का जो कॉन्फिडेंस है वो कमजोर होगा। लेकिन ध्यान इस पर देने की बात है कि आखिर जो है उस टूरिस्ट इलाके में, जहां पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये 3 ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर जो टूरिस्ट है वो सबसे ज्यादा संख्या में जाते हैं। तो आखिर यहां पर आतंकवादियों की पहुंच कैसे हो गई, और बिना किसी लोकल सपोर्ट के वहां वो कैसे पहुंच गए, और किस तरह से उन्होंने इस कायराना हरकतों को अंजाम दिया है? निश्चित रूप से जो खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल की एजेंसियां हैं, वो इस बारे में पता लगाएंगी। नजर हमारी बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।